चार्ली पिक्चर्स प्रस्तुत करता है डीमन स्लेयर। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बर्फ से ढके हुए जंगल में एक नौजवान लड़के को दिखाया जाता है जिसने अपने कंधे के ऊपर एक लड़की को उठा रखा है और वो उस जंगल से होते हुए कहीं तो जा रहा होता है और वो लड़का बार बार ये कह रहा होता है, नज़ुको नज़ुको मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हारा ये बड़ा भाई तुम्हें जरूर बचा लेगा। तभी वहां से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें एक झोपड़ी को दिखाया जाता है और साथ ही हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो कि बर्फ में बुरी तरह से हाँफ रहा था। हमें उसका नाम तांजीरो बताया जाता है। तभी उस झोपड़ी में से उसकी माँ बाहर आती है और वो कहती है, बेटा मौसम आज बहुत बिगड़ गया है, तुम चाहो तो कल चले जाना। लेकिन तांजीरो कहता है, माँ नया साल आने वाला है और मैं अपने भाई बहनों को भरपेट खाना कैसे खिला पाऊंगा, और इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करके कोयला बेचूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो का परिवार बहुत बड़ा होता है। तांजीरो के पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तांजीरो के कंधों पर आ जाती है। खैर अब तांजीरो अपने कोयले का बैग उठाकर शहर की ओर चलने वाला था, लेकिन तभी उसका भाई ताकियो वहां आ जाता है। तांजीरो उससे कहता है कि ताकियो मेरे आने तक तुम लकड़ियां काट कर रखना। ताकियो कहता है, हाँ लकड़ियां तो मैं वैसे भी काटने ही वाला था, लेकिन मुझे तो लगा था कि हम दोनों साथ में लकड़ियां काटेंगे। अपने भाई को ऐसे नाराज होते हुए देखकर तांजीरो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर देता है जिससे ताकियो शर्मा जाता है और तांजीरो के सभी भाई बहन हंसने लगते हैं। और अब तांजीरो सबको बाय बोलकर शहर की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में उसको उसकी बहन नज़ुको मिल जाती है। नज़ुको कहती है कि भैया पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अब आपके ही कंधे पर आ गई है और इसीलिए प्लीज अपना ख्याल रखना। तभी तांजीरो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज जल्दी ही घर लौटूंगा। और अब तांजीरो पहाड़ी उतरकर शहर में पहुंच जाता है। अब शहर में चलते चलते तांजीरो को एक बूढ़ी दादी दिखाई देती हैं जो कि तांजीरो से पूछती हैं, तांजीरो बेटा तुम रोज पहाड़ी उतर कर आते हो, तुम थकते नहीं हो क्या? और देखो आज तो ठंड भी बहुत है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इस पर तांजीरो कहता है, फिक्र मत कीजिए नहीं लगेगी, मैं कोयला लाया हूँ, आपको थोड़ा कोयला चाहिए? तभी एक लड़का जिसे उसका मालिक पीट रहा होता है वो तांजीरो के पास रोता रोता आता है और वो कहता है कि तांजीरो देखो मुझ पर बर्तन चुराने का इल्जाम लगा है, तुम इन्हें सूंघ कर बताओ ना कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लो। अब तांजीरो उन टूटे हुए बर्तन को सूंघता है और वो उनको बताता है कि इसमें से तो बिल्ली की महक आ रही है, जरूर ये बर्तन बिल्ली ने ही तोड़े होंगे। दरअसल तांजीरो के पास एक सुपर नेचुरल पावर होती है, उसकी स्मेलिंग सेंस बहुत तेज होती है, किसी नॉर्मल इंसान से बहुत तेज। वो सूंघ कर बहुत कुछ बता देता है जिसका पता हमें आगे चलकर लगेगा। खैर सारा कोयला बेचने के बाद तांजीरो रात में अपने घर आ रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है आज तो बहुत रात हो गई है। लेकिन तभी उसको पीछे से एक आवाज आती है, ओए तांजीरो आज तो बहुत लेट हो गए, तुमको तो अभी पूरी पहाड़ी चढ़ने पड़ेगी, टाइम काफी ज्यादा हो गया है, अभी जाने में खतरा होगा। इस पर तांजीरो कहता है, मेरी नाक बहुत तेज है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार बाबा बहुत सीरियस होके कहते हैं कि तुमने सुना नहीं, अंदर आ जाओ, अभी जाना खतरे से खाली नहीं है। और वो कहते हैं डीमंस आने वाले हैं। अब तांजीरो उन्हीं बूढ़े बाबा के घर में डिनर कर लेता है और जब वो बूढ़े बाबा सोने वाले थे तभी तांजीरो उनसे क्वेश्चन करता है कि आप किन डीमंस की बात कर रहे थे। तभी वो बूढ़े बाबा बताते हैं कि कई सालों से यहाँ पर आदमखोर डीमंस रात को निकलते हैं और वो अपने आगे आने वाली हर चीज को खत्म कर देते हैं और इसीलिए रात में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। और अब वो बूढ़े बाबा बत्ती बुझा देते हैं। अब तांजीरो के मन में कई सारे क्वेश्चंस चल रहे थे कि ये बूढ़े बाबा अपने परिवार के खो जाने के बाद यहाँ पर अकेले रहते हैं, अगली बार मैं अपने भाइयों को भी यहाँ पर ले आऊंगा जिससे इन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। अब सुबह हो जाती है और तांजीरो अपने घर के लिए रवाना होने लगता है और जब तांजीरो अपने घर के पास पहुंचता है तभी उसे खून की महक आती है और वो इसे खतरे की निशानी समझकर अपने घर की तरफ भागता है। और जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो जो वो देखता है उसे देखकर वो बिल्कुल अंदर से हिल जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ उसके घर वालों की लाशें और खून ही खून है और उनकी झोंपड़ी के अंदर काफी ज्यादा खून ही खून और लाशें ही लाशें बिछी हुई थी जिनमें उसकी माँ और उसके भाई बहन थे। अब तांजीरो रोने लगता है लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि अभी भी उसकी बहन नज़ुको की सांसें चल रही हैं और वो बिना कुछ सोचे उसको अपने कंधे पे उठाता है और वो अब पहाड़ी से होते हुए शहर की तरफ भागने लगता है इस उम्मीद में कि मैं अपनी बहन को बचा लूंगा। और वो बार बार ये कह रहा होता है कि नज़ुको तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचा लेगा। तभी नज़ुको के हाथों पैरों में हलचल होने लगती है और साथ ही उसका शरीर बड़ा होने लगता है और उसके दांत बाहर आने लगते हैं। वो तांजीरो को एकदम से धक्का देती है जिससे तांजीरो नीचे गिर जाता है, लेकिन बर्फ होने की वजह से उसको कोई खास चोट नहीं आती। लेकिन तांजीरो को अभी भी ये लग रहा था कि वो बर्फ की वजह से फिसला है। वो तुरंत उठता है और वो अपने कपड़े साफ कर इधर उधर देखने लगता है कि मेरी बहन नज़ुको कहाँ है। तभी हम नज़ुको को देखते हैं जो कि दूर एक पेड़ के पास खड़ी होती है। अपनी बहन को इस हालत में खड़ा देखकर तांजीरो कहता है कि तुम्हें खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाऊंगा। और जब तांजीरो अपनी बहन के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, उसके दांत बड़े और बाहर की तरफ निकले हैं और साथ ही उसका शरीर बड़ा हो गया है। और वो
तांजीरो की तरफ झपटती है, मानो वो उसे खत्म ही कर देगी। लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी उसके मुंह में फंसाकर उसे ऐसा करने से किसी तरह से रोक देता है। और तभी तांजीरो को उन बूढ़े बाबा की बात याद आती है जो कि उस रात डीमंस की बात कर रहे थे, और वो सोचता है कि क्या मेरी बहन भी डीमन में बदल गई। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ नज़ुको पहले ऐसा नहीं थी, जरूर पिछली रात के बाद ही ऐसा हुआ है। और वो अपनी सूंघने की शक्ति से ये पता करता है कि ये महक नज़ुको की नहीं है। और अब नज़ुको का शरीर पहले से बड़ा और भारी होने लगता है, जिसे रोकना अब तांजीरो के बस की बात नहीं रह गई थी। अब तांजीरो छटपटा रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि नज़ुको हिम्मत मत हारो, तुम डीमन नहीं बन सकती। और तभी नज़ुको की आंखों से भी आंसू नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़का भागता हुआ होता है और पीछे से नज़ुको पर हमला करने ही वाला था कि तभी नज़ुको चौकन्नी हो जाती है और वो अपने आप को उस तलवारबाज के हमले से बचा लेती है। अब तांजीरो कुछ कह पाता उससे पहले ही वो लड़का उससे पूछता है, क्यों बचा रहे हो इसे, क्या लगती है ये तुम्हारी? तांजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है। दरअसल वो एक डीमन स्लेयर होता है जिसका काम डीमंस को खत्म करना ही होता है। तांजीरो को ऐसा कहने पर वो तुरंत उस पर हमला करता है और वो तांजीरो की पकड़ से नज़ुको को छुड़ा लेता है और अगले ही पल नज़ुको उस निंजा की गिरफ्त में होती है और वो तांजीरो को बताता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी बहन को मारना पड़ेगा, नहीं तो ये और लोगों के लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन तांजीरो रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरी बहन को मत मारो, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो डीमन स्लेयर कहता है कि बात बहुत साफ है, तुम्हारी बहन के ब्लड में किसी डीमन का खून मिक्स हो गया है जिसकी वजह से ये डीमन में बदल चुकी है। इंसानों को खाने वाले डीमन इसी तरह से फैलते हैं। और वो ये भी कहता है कि डीमन बन जाने के बाद वापस इंसान बनने का कोई रास्ता नहीं है। और अब वो डीमन स्लेयर उसकी बहन की ओर कटाना बढ़ाता है और वो कटाना उसकी गर्दन के पास रख देता है, जिसपे तांजीरो जोर से चिल्लाता है, रुक जाइए। और वो अपने घुटनों के बल लेटकर उससे विनती करने लगता है, प्लीज मेरी बहन को मत मारिए, मेरे परिवार में अब इकलौती मेरी बहन ही बची है, बाकी सबको डीमंस ने मार दिया है। मैं अपनी परिवार में से किसी और को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं अपनी बहन को जरूर बचा लूंगा। जिस पर वो डीमन स्लेयर कहता है कि बकवास करना बंद करो, अगर ऐसे भीख मांगने से जाने बचती तो आज तुम्हारा परिवार जिंदा होता। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुम्हारी बहन को वापस इंसान में बदलने का तरीका सिर्फ डीमंस को पता होगा, लेकिन कोई डीमन भला तुम्हारी मदद क्यों ही करेगा? लेकिन वो डीमन स्लेयर मन ही मन सोच रहा होता है कि काश मैं आधे दिन पहले ही वहां पहुंच गया होता। अगर मैं ऐसा कर देता तो आज तुम्हारा परिवार जिंदा होता। मैं चाहता हूं कि तुम उन सब से बदला लो। और ये सोचकर वो डीमन स्लेयर नज़ुको पर वार कर देता है, जिस पर तांजीरो उस निंजा पर पत्थर से वार कर देता है। लेकिन उस डीमन स्लेयर पर उस पत्थर का कोई असर नहीं होता। लेकिन तब तक तांजीरो दूसरी साइड से घूमकर उस निंजा पर वार करने के लिए आ रहा होता है। हालांकि वो डीमन स्लेयर तांजीरो के हमले से बच जाता है, लेकिन उसने पहले ही हवा में कुल्हाड़ी उछाल दी थी और वो डीमन स्लेयर उस कुल्हाड़ी से कटने से बार बार बचता है। जिस पर वो डीमन स्लेयर सोचता है कि इस लड़के ने तो मुझे लगभग खत्म ही कर दिया था और ये लड़का तो काफी ज्यादा होशियार है, मुझे लगता है कि ये आगे जाकर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और नज़ुको बेहोश पड़े हुए तांजीरो की तरफ बढ़ती है। एक पल के लिए तो हमको लगता है कि वो उसे खा जाएगी, लेकिन तांजीरो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे खड़ी हो जाती है। जिस पर वो डीमन स्लेयर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि तांजीरो बाकी डीमंस की तरह नहीं है, इसमें कुछ तो अलग बात है। वो सोचता है कि जिस हालत में ये लड़की है, ये लड़की अपनी चोटें ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होगी और ऐसी परिस्थिति में ये लड़की किसी को भी खा सकती थी। उसके सामने उसका भाई पड़ा था जिसको वो मार कर खा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है, बल्कि वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है। इससे पता चलता है कि नज़ुको बाकी डीमन से बहुत ज्यादा अलग है। और अब वो डीमन स्लेयर नज़ुको की गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब तांजीरो को होश आता है तो उसके पास में उसकी बहन पड़ी होती है और साथ ही में वो डीमन स्लेयर भी वहीं होता है। वो तांजीरो को बताता है कि साकेरी पर्वत के नीचे उरोको ताकीसा नाम का एक बूढ़ा रहता है, उनसे कहना कि तुम एक तोमियो को ताकियो ने भेजा है, अपनी बहन को सूरज की रोशनी से बचा कर रख, वरना सूरज की रोशनी से ये जलकर खत्म हो जाएगी। और अब तांजीरो अपनी बहन के साथ साकेरी पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं और यहीं हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।